जय सिया राम। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा आपके साथ और इस समय हम हैं अयोध्या जी में। जी हां, न्यूज़ 18 नेटवर्क आपको दिखा रहा है अयोध्या जी की हर तस्वीर, अयोध्या जी का हर रंग। और तमाम तस्वीरों को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए राम भक्त जहां इन तस्वीरों को देखकर आनंदित और रोमांचित महसूस कर रहे हैं, तो मन में एक सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या जी में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। हर तस्वीर उत्सव का क्या माहौल है हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, और साथ ही जब सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दिग्गज मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं, तो फिर यहाँ पर किस तरह कड़ा पहरा किया गया है सुरक्षा का, वो आपको दिखाते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। अयोध्या में दिवाली है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि अयोध्या में इस जश्न पर आफत लाने की तैयारी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है और फिर 4 दिन बाद 26 जनवरी भी है, यानी गणतंत्र दिवस। अब इन 2 तारीखों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक 22 जनवरी के आसपास आतंकवादी हमले का खतरा है। टारगेट पर राजनेता भी हैं और सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी अलर्ट के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी संगठनों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की है, उसमें साफ कहा गया है कि धमाका कहीं भी हो, लेकिन उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इससे एक बात साफ हो रही है कि आतंकी संगठनों का निशाना फिलहाल भले अयोध्या ना हो, लेकिन यह आतंकी संगठन किसी अन्य क्षेत्र या समुदाय को निशाना बना सकते हैं जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। अलर्ट ऐसा है कि चौकन्ना होना तो जरूरी है, लेकिन अलर्ट सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि एक बड़े दायरे में कर दिया गया है। अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर को देश के हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के अलावा सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, ये 3 जिले भी हाई अलर्ट पर हैं। इन 3 जिलों को लेकर 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और तीनों जिलों में इस वक्त 12,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं। 22 जनवरी के लिए सुरक्षा कर्मियों को इतना ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसकी वजह है ये इनपुट। खुफिया एजेंसियों की तरफ से आए इस मैसेज में बताया गया है कि 22 जनवरी के आसपास किसी घटना को अंजाम देकर माहौल खराब किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी अयोध्या के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो वर्ग विशेष को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण इजराइल हमास युद्ध के दौरान देखने को मिला था, जब भारत के स्टैंड के खिलाफ वर्ग विशेष को उकसाया गया था। वहीं अब अयोध्या समारोह को लेकर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी इस समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में समारोह के दौरान कुछ नेताओं और नौकरशाहों को निशाना बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरीके से चौकन्ना हैं। अयोध्या को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई लेवल पर काम चल रहा है और इसके लिए आसपास के जिलों को भी एक तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि 20 जनवरी के बाद अयोध्या के आसपास के जिलों के लोग अपने इलाकों से अयोध्या की तरफ नहीं जा पाएंगे। वहीं अयोध्या धाम के इलाके में 20 जनवरी के बाद से ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के उन इलाकों में जहां हर तरफ सुरक्षा कर्मियों की निगाहें हैं। यहां वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी हैं और सादी वर्दी में भी पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों के लोग घूम रहे हैं। हर नए व्यक्ति पर नजर है। अयोध्या शहर अब किला बना दिया गया है। जमीन, आसमान और पानी का रास्ता पूरी तरह फुल प्रूफ बन चुका है। करीब 13,000 सुरक्षाकर्मी पूरे अयोध्या और आसपास तैनात किए जा रहे हैं या तैनात किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा डीएसपी रैंक के अधिकारियों को अयोध्या और आसपास के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 325 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, वहीं 800 सब इंस्पेक्टर हैं। यानी अयोध्या शहर एक तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी के लिए यहाँ की सुरक्षा फुल प्रूफ कर दी गई है। अयोध्या में सुरक्षा की नजर से 2 जोन बनाए गए हैं। उसे आप गौर से समझिए, क्योंकि इससे आपको अयोध्या की सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी। अयोध्या धाम के आसपास का इलाका रेड जोन में है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और इस इलाके में कई कमांडो दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। जबकि इसके बाहर का इलाका यानी कि अयोध्या शहर और बाजार का, इसे येलो जोन में रखा गया है और इस इलाके की भी सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ कर दी गई है। क्योंकि 13,000 पुलिसकर्मी इस वक्त पूरे अयोध्या में तैनात हैं। वहीं 11,000 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर AI तकनीकी की भी मदद ली जा रही है। 22 जनवरी को भारत के नक्शे पर सुरक्षा की नजर में यह जगह सबसे खास होगी। अयोध्या में ड्रोन वाली फोर्स भी तैनात है जो पूरे अयोध्या पर नजर रखेगी। वहीं 12 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि ड्रोन वाले खतरों से भी निपटा जा सके। अयोध्या की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं रखना चाहती है अयोध्या पुलिस। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारंपरिक पुलिसिंग के साथ साथ ही जो हाईटेक पुलिसिंग है उसके सभी संसाधन अयोध्या में मुहैया कराए गए हैं। आप इस वक्त सरयू के किनारे पर जो एक डेमो देख रहे हैं, ये एंटी माइन ड्रोन है। ये करीब जमीन से 1-1.5 मीटर तक ऊपर उड़ता है और जमीन के 90 मीटर नीचे भी अगर कोई विस्फोटक छिपा के रखा गया हो, चाहे वो IED हो जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, कोई टिफिन बम हो या किसी भी तरह का कोई विस्फोटक अगर 90 मीटर तक भी जमीन के नीचे छुपा कर रखा गया है तो ये एंटी माइन ड्रोन उसको डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को जाती है। कि कोई भी ऐसी वस्तु अगर दिखती है, कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है तो तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, इसके लिए ये ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस का काम चल रहा है। अयोध्या में 21 और 22 जनवरी का दिन सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगाहें जिनकी हैं, हम वहां पर मौजूद हैं। ये अयोध्या के येलो जोन का कंट्रोल रूम है। आप देख सकते हैं यहां पर तैनात पुलिसकर्मी 24 घंटे CCTV कैमरों के जरिए पूरे येलो जोन की निगरानी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर अगर 1 रुपए का सिक्का भी गिरा होगा तो उसको एनलार्ज करके देखा जा सकता है। आगे के तमाम जो कार्रवाई होती हैं वो इसी के ऊपर निर्भर करती है। यहां से ही तमाम मैसेज पास ऑन कर दिए जाते हैं। जो अलग अलग चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको यहां से मैसेज भेज दिया जाता है। फिर वो चाहे किसी ट्रैफिक की समस्या से संबंधित हो या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखा हो, कहीं भी कोई संदिग्ध वाहन दिखता है, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो वहां पास खड़े पुलिस पिकेट को तुरंत मैसेज कर दिया जाता है। ये अयोध्या की सिक्योरिटी की धुरी है। रिपोर्ट है कि 21 और 22 जनवरी को लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग निजी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी जो मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या और लखनऊ एयरपोर्ट दोनों जगह मिलाकर 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। 22 जनवरी को 25 से अधिक चार्टर विमान अयोध्या में लैंड करेंगे। इसके अलावा करीब 100 लोग हेलीकॉप्टर से भी आने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को 2 जोन्स में बांटा गया है, एक रेड जोन और दूसरा येलो जोन।
अयोध्या धाम और उसके आसपास का इलाका रेड जोन में आएगा, जहां सुरक्षा बेहद कड़ी होगी और वहां की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल कमांडोज लगाए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा येलो जोन है। अयोध्या शहर, बाजार और उसके आसपास का इलाका येलो जोन में आएगा, जहां पर 13,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे। साथ ही यहां पर 11,000 ऐसी यूनिट्स, ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन स्क्रीन्स लगी होंगी। यानी 22 जनवरी वो तारीख होगी जब सुरक्षा के लिहाज से ये जगह भारत के नक्शे पर एक अलग ही महत्व और स्थान रखती दिखाई देगी। अयोध्या में हर जगह पुलिस देखी जा सकती है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर सुरक्षा से जुड़ी कोई चीज नजर न आए। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। अयोध्या में सिर्फ वीआईपी सुरक्षा के लिए डीआईजी स्तर के 3 अधिकारी तैनात हैं। 17 एसपी और 40 एएसपी सुरक्षा को देख रहे हैं। 82 डीसीपी को खास वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात किया गया है। 90 इंस्पेक्टर और हजारों कांस्टेबल के साथ पीएससी की 4 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहां पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूंकि अन्य जो ड्यूटियां होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे। अयोध्या में इस वक्त खास जगहों की भी सुरक्षा कड़ी है। हाईवे पर नजर रखी जा रही है, सरयू के किनारों पर भी। अयोध्या में हजारों लोग बाहर से आएंगे, 22 जनवरी से पहले भी और बाद में भी। ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक बड़ी समस्या बन सकता है। इसी को लेकर बड़ा इंतजाम सड़कों पर भी किया गया है। ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए 1,500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि जब हजारों लोग अपनी गाड़ियों से आएंगे तो बड़े बड़े चौक चौराहों पर पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। पारंपरिक पुलिसिंग अयोध्या में देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन जब हाईटेक पुलिसिंग की बात होती है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की बात होती है, तो इस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। लिहाजा अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की जारी है। अयोध्या में जो लोग मेहमान के तौर पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा मायने रखती है। ऐसे लोगों को जो पास दिए जा रहे हैं, उसकी भी बार कोडिंग की जा रही है। अयोध्या में जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं, वहां भी सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। देखा जाए तो इस वक्त अयोध्या एक तरह से नेशनल कैपिटल बन चुकी है, जिसकी सुरक्षा इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो सही नदी में घाटों की सुरक्षा के लिए भी क्या इंतजाम किया है, वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। देखिए, अयोध्या जी में सुरक्षा का सख्त पहरा है, जमीन से लेकर आसमान तक। और घाटों की सुरक्षा के लिए तो फ्लोटिंग सर्विलांस भी तैयार किए गए हैं, जहां नदी में पुलिस और कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया गया है। राम नगरी अयोध्या राममय होती जा रही है और 22 तारीख को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां यहां पर दिख भी रही हैं। सरयू के किनारे मैं हूं और यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि तमाम लोग स्नान भी करने के लिए आए हैं, लेकिन खास करके जो इंतजाम चल रहा है, आपको देखें कि ये फ्लोटिंग सर्विलांस रूम बनाया गया है और ये अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। और क्योंकि सरकार को पहले से ही इस बात को लेकर उम्मीद है कि 22 तारीख के आसपास या फिर उसके बाद सरयू और अयोध्या आने वालों की भीड़ ज्यादा होगी, श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आएंगे और उसकी वजह से ही फ्लोटिंग सर्विलांस रूम बनाया गया है और यहां पर 24 घंटे निगरानी होगी, जल पुलिस होगी और तमाम ऐसे लोग होंगे सरकार और प्रशासन की तरफ से जो सरयू नदी पर निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी भी यहां पर उसका इंतजाम है। तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो हमने आपको दिखाए ही। अब आपको अयोध्या जी में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो सुंदर सुंदर मन को भाने वाली तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अयोध्या जी की हर गली हर चौराहे को सजाया जा रहा है। रामायण के चित्रों को, रामायण के जो दृश्य हैं, जो कथा वृतांत है, उनको बेहद खूबसूरत चित्रों के जरिए दर्शाया जा रहा है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव्य भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पत्थर के कारीगरों पर यह राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में, जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही 2 बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है, तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है, जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। इसके अलावा टेंट सिटी में एक चौराहे पर राम की चरण पादुका बनाई गई है, तो दूसरे चौराहे पर प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी आभा वाली मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेंट सिटी में अलग अलग कैटेगरी के मेहमानों के लिए अलग अलग टेंट हाउस तैयार किए गए हैं, ताकि किसी मेहमान की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ VIP रुकेंगे। उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा VIP है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डीलक्स रूम है, जिसमें उससे नीचे वाले रूम रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे उनके लिए हमने इंतजाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं। एक में VIP डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के या रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। पूरी टेंट सिटी में रेड और ग्रीन कारपेट बिछा दी गई है और दीवारों पर रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। इस टेंट सिटी में प्रवेश करने के बाद मन पूरी तरह से राममय हो जाता है। राम विग्रहवान धर्म, यानी कि राम ही धर्म है, राम ही राजा, राम ही आदर्श। और प्रभु राम ने अपने जीवन में जो कुछ किया वही एक आदर्श राजा के तौर पर, एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि रामायण पढ़िए और रामायण पढ़ाइए,
क्योंकि प्रभु राम के जीवन को शब्दों में उसका व्याख्यान कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन प्रभु राम के जीवन के बारे में पढ़कर, उनके चरित्र को समझकर, उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क आपको लगातार दिखा रहा है 22 जनवरी से पहले हर तैयारी, हर तस्वीर, हर रंग अयोध्या जी का, और कैसे जो धर्म ग्रंथों में हमने आदर्श अयोध्या जी को पढ़ा है, देखा है उस खूबसूरत चित्रों में उस अयोध्या जी की आदर्श नगरी को किस तरह यहाँ तैयार किया जा रहा है, वो अब हम आपको हर तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अयोध्या का हर रंग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।